जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। ठीक है, तो फाइनली हमने साइंस 2 का लेक्चर स्टार्ट कर दिया है और हम लोग आज जो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो पहला चैप्टर बिल्कुल नहीं है, वो है 6th चैप्टर, दैट इज एनिमल क्लासिफिकेशन। अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है और इसको पढ़ने में समय लगता है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए, इसलिए ये चैप्टर हम लोग सबसे पहला चालू करेंगे ताकि आपको अच्छा खासा समय मिले रिवाइज करने के लिए। क्लियर है बेटा? ओके, ये घाई घाई में हमें कोई भी चैप्टर नहीं करना है। क्लियर है क्या? ओके, तो चालू करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। क्या चालू करते हैं? एनिमल क्लासिफिकेशन। क्लियर है क्या? ओके, देखो अभी तक जो भी आपको डाउट रहे एनिमल क्लासिफिकेशन में, इस लेक्चर को देखने के बाद, इस चैप्टर को कंप्लीट होते होते आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? आपने अगर एनिमल क्लासिफिकेशन कहीं से पढ़ा होगा तो अगर आप टेक्स्ट बुक में रीड करोगे तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आएगा बेटा जो आपको समझ में नहीं आएगा या फिर आपको डाउट रहेगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। उस सारे टर्मिनोलॉजी को समझाने का जो जिम्मेदारी हो मेरी है बेटा। ठीक है, आपको बस क्या करना है, इस लेक्चर को पूरा देखना है, एंड तक देखना है। ठीक है, ओके, तो चालू करते हैं। एनिमल क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? अच्छा, आज तुम्हें पता है कि तुम ह्यूमन हो कि नहीं? बताओ, कहीं तुम्हें डाउट तो नहीं है कि हम ह्यूमन है कि नहीं? तुम्हें बताओ, आसपास तुमने देखा होगा कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी देखा है कि नहीं देखा? बताओ, क्या वो सब भी एनिमल है? हम भी एनिमल है, हाँ या ना? लेकिन क्या हम लोग को हमारा ग्रुपिंग जो अलग कर दिया गया कि भाई ये ह्यूमंस है, ये डॉग का ग्रुप है, ये किसका ग्रुप है? भैंस का ग्रुप है, ये गाय का ग्रुप है, हाँ या ना? और ह्यूमंस में भी ये फीमेल का ग्रुप है और ये मेल का ग्रुप है। बोलो हाँ या ना? तो ये जो एनिमल्स को क्लासीफाई किया है कि भाई इसको इधर रखना है, इसको इधर रखना है, क्या मछली है वो पानी में रहती है, वो भी एनिमल है, उसको अलग रखा है। तो कैसे एनिमल को क्लासीफाई किया है, यही हम लोग, और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, जैसे मैं ह्यूमन हूँ, आप ह्यूमन हो, हम दोनों के कैरेक्टर्स लगभग मिलते जुलते हैं। मेरे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, मैं भी चलता हूँ, आप भी बोल सकते हो, मैं भी बोल सकता हूँ, हाँ या ना? मेरे पास भी बाल है, आपके पास भी बाल है, हम लोग दोनों झाड़ते हैं कंघी से, है कि नहीं? तुम भी आईने में देखते हो, मैं भी आईने में देखता हूँ, है कि नहीं? बारिश होता है तो तुम लोग घर में छुप जाते हो, रेनकोट पहन लेते हो, वो भी मैं भी करता हूँ। क्या हम सबके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मिलते जुलते हैं? जैसा तुम्हारा बिहेवियर है लगभग हमारा भी वो बिहेवियर वैसे ही होता है, हाँ ना? तो क्या कर दिया गया है, एनिमल्स को ग्रुपिंग कर दिया गया है, एनिमल्स को क्लासीफाई कर दिया है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। कुछ कैरेक्टर्स अगर कोई ऑर्गेनिज्म में सिमिलर है तो उनको एक क्लास में ढकेल दिया गया है, समझ में आया कि नहीं है? एक क्लास में भेज दिया गया है। फिर कुछ एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, कुछ एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर मिल रहा है, उनको अलग ग्रुप में रख दिया है, समझ में आया कि नहीं है? इस तरीके से एनिमल का क्लासिफिकेशन किया है। इसका एग्जांपल बोलूँ तो लाइब्रेरी में आपने देखा होगा बहुत सारे बुक्स रखे होते हैं। क्या हर बुक सब जंबल रहता है क्या? सब मिक्स रहता है क्या? नहीं, आपको प्रॉपरली पता होता है कि लाइब्रेरी में भाई ये वाला बुक यहाँ मिलेगा, प्रॉपर हेडिंग लिखा होता है कि ये स्टैंडर्ड का बुक मिलेगा, ये ऑथर का बुक मिलेगा, ये पब्लिकेशन का बुक यहाँ रखा हुआ है। तो प्रॉपर शेल्फ बना के क्या कर दिया है, ग्रुपिंग कर दिया ना। उसी तरीके से एनिमल्स का भी क्लासिफिकेशन किया है ताकि हर एनिमल को स्टडी करने के लिए आसान हो जाए। समझ में आ गया? क्लियर है क्या? ओके, डन है बेटा? ओके, चालू करते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है क्या, कि इस धरती पर लगभग ये अनुमान है कि इस धरती पर लगभग 7 मिलियन स्पीशीज एनिमल्स के मिलते हैं। समझ में? देखो ये एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज, दैट इज 7 मिलियन स्पीशीज। समझ में आई है? और सबसे पहली बार एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए कौन आए थे? वो थे कोई और नहीं बल्कि एरिस्टोटल ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार एनिमल का क्लासिफिकेशन चालू किया था। क्लियर है? और इन्होंने अपना एनिमल का जो क्लासिफिकेशन किया था डेफिनेटली किसी न किसी क्राइटेरिया के बेसिस पर किया होगा, किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्या होगा। वो कौन सा कैरेक्टर है, वो कौन सा बेसिस है, उसको जानना भी आपको जरूरी है। तो सबसे पहला बेटा बॉडी का साइज। क्या है? बॉडी का साइज, कौन सा एनिमल कितना बड़ा है। क्लियर है क्या? ओके, डन है। दूसरा देखो क्या है, हैबिटेट। क्या है? हैबिटेट का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म किस जगह पर रहता है। तो जो जगह है उसे कहते हैं हैबिटेट। एग्जाम्पल, तुम लोग कहाँ रहते हो? घर में रहते हो, घर तुम्हारा क्या है? हैबिटेट। मछली कहाँ रहती है? पानी में, पानी क्या है? हैबिटेट। समझ आ गई? पोलार बेयर कहाँ रहता है? आइस में। तो आइस क्या है उसका मतलब, पहाड़ क्या है, बर्फी पहाड़ क्या है, वो क्या है? हिमालय क्या है? उसका हैबिटेट। पंछी कहाँ रहते हैं? पंछी कहाँ उड़ते हैं भाई? आसमान में उड़ते हैं, है ना? वो क्या है, हो गया उसका हैबिटेट हो गया।
समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो जो ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है, जिस जगह पर रहता है, उस जगह को क्या कहते हैं हम लोग? हैबिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? हैबिटेट। दूसरा आ जाओ, हैबिटेट। हैबिट, एक ऑर्गेनिज्म का हैबिट क्या है? हैबिट का मतलब होता है बेटा बिहेवियर। एक ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर कैसा है, उस बिहेवियर के बेसिस पर भी एनिमल को क्या कर दिया है? क्लासिफाई कर दिया है। स्पेलिंग गलत लिख दिया ना, बिहेवियर। अब ठीक है, क्लियर है क्या? ओके, तो हैबिट का मतलब क्या है? बिहेवियर। देखो कंफ्यूज मत होना, हैबिटेट अलग है, हैबिट अलग है। हैबिट मतलब बिहेवियर, एक ऑर्गेनिज्म का किस तरीके से उसका बर्ताव है ना, किस तरीके से उसका बिहेवियर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हैबिट। क्लियर है क्या? तो एरिस्टोटल ने किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया था? बॉडी का साइज, हैबिटेट और हैबिट। डन है क्या बेटा? ओके, एरिस्टोटल ने जिस मेथड का इस्तेमाल किया था एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। और यही आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन को आगे लेकर कौन गए? थियोफ्रास्टस। मतलब थियोफ्रास्टस भी बिलीव करते थे किस पर? आर्टिफिशियल मेथड पर। और फिर थियोफ्रास्टस से प्लिनी नामक साइंटिस्ट भी आर्टिफिशियल मेथड ही पर ही बिलीव करते थे। जॉन रे, इन्होंने भी आर्टिफिशियल मेथड पर ही काम किया था। और लीनियस ने भी आर्टिफिशियल मेथड के तरीके से ही एनिमल को क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो सबसे पहली बार पहल किसने किया, चहल किसने किया एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए? और वो कोई और नहीं थे, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया था बेटा, वो आर्टिफिशियल मेथड था। बोला है ना? क्लियर है कि नहीं? दूसरा इनके बाद किन्होंने चालू किया? थियोफ्रास्टस, फिर प्लिनी, फिर जॉन रे, फिर लीनियस। क्लियर है क्या? पक्का? ओके, फिर दो साइंटिस्ट और आए, दो पागल और आए। उनका नाम क्या था? बेंथम एंड हुकर। क्या नाम था? बेंथम और हुकर। ध्यान में रखना, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सर इन्हें पागल क्यों करो? अरे बेटा, इतना सब डिस्कवरी करना कोई मामूली बात थोड़ी है, इतना कैरेक्टर को स्टडी करना कोई मामूली की बात थोड़ी है, ये पागल का काम ही हो सकता है कि नहीं? क्लियर है? ओके, इधर आ जाओ। तो बेंथम और हुकर जो थे, उन्होंने दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या दिया था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जबकि एरिस्टोटल ने दिया था आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। ध्यान में रखना, बेंथम एंड हुकर ने किस क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया था? चेक करना। सबसे पहला क्या है? बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज। क्या है? बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज। देखो केमिकल्स तो तुम्हें पता ही है, लेकिन वर्ड है बायो, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? सेल होता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता? बड़ा सेल होता है कि नहीं होता है? सेल है ना? तो सेल के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म में, जो भी प्रोटोप्लाज्म में, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में जो भी लिविंग कंटेंट है, उनमें कुछ ना कुछ केमिकल्स होता है ना। इन साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल्स होता है ना? अगर उसकी स्टडी की जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बायोकेमिकल। क्या कहेंगे? बायोकेमिकल। तो कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा केमिकल मिलता है, किस तरीके का केमिकल मिलता है, कैसे मिलता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है ना? एसिड है कि बेस है, वो सबका नेचर बेसिकली हम बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, भाई बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? बॉडी क्या सिर्फ बॉडी में सिर्फ क्या सेल भी है कि टिश्यू भी है? क्या आगे जाके ऑर्गन भी बन रहा है कि ऑर्गन लेवल है? तो मतलब कोई बॉडी है, क्या वो सेल तक ही है? क्या उसमें टिश्यू मिलता है? क्या उसमें ऑर्गन मिलते हैं? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये कैरेक्टरिस्टिक बना देते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स में क्या पढ़ोगे बेटा आप? प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक। कौन सा एनिमल प्रोकार्योटिक है, कौन सा एनिमल यूकार्योटिक है, उसके बेसिस पर बेसिकली आप टाइप्स ऑफ सेल्स को क्लासिफाई करते हो। देखो इधर, आप टाइप्स ऑफ सेल्स में भी प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक मैंने बोला ना। कौन सा सेल मल्टी सेलुलर है, कौन सा यूनिसेलुलर है? यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स, है ना? क्योंकि मैंने बोला प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक बेटा, तो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियस का। किसका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस का। देखो प्रो मतलब लिखा दूं क्या? इधर कहीं लिखा दूं क्या? चलो यहीं पे लिखा देता हूँ। देखो प्रोकार्योटिक बोल रहा हूँ ना, क्या बोल रहा हूँ? प्रोकार्योटिक। ठीक है? तो प्रो मतलब क्या होता है पता है? प्रो मतलब होता है ओल्ड। प्रो मतलब क्या होता है? ओल्ड। जबकि कार्योटिक वर्ड कहीं भी दिखाई दे आपको, इसका मतलब न्यूक्लियस, मतलब ओल्ड न्यूक्लियस। इसमें क्या रहेगा? ओल्ड न्यूक्लियस रहेगा। और ओल्ड न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो नहीं होता बेटा। क्या नहीं होता? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जबकि अगर मैं बात करूं यूकार्योटिक की, किसकी बात करूं? यूकार्योटिक की। तो यूकार्योटिक में ध्यान में रखना, यू मतलब होता है न्यू, यू मतलब क्या होता है? न्यू। और कार्योटिक मतलब तुम्हें पता ही है क्या होता है? न्यूक्लियस। तो यहाँ पर क्या होता है? न्यू न्यूक्लियस मिलता है, यानी एडवांस न्यूक्लियस, मतलब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। मतलब यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक का डिफरेंस किसके बेसिस पर किया गया है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसके? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डन है क्या? पक्का? डन। और नेक्स्ट बेटा क्रोमोजोम, मतलब जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पर क्लासिफाई करने की कोशिश की है बेंथम और हुकर ने।
क्लियर है क्या? कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बेटा, आपके बुक में कुछ साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, उनको ध्यान में रखना होगा आपको। आप ढूंढते तो शायद इग्नोर कर देते, लेकिन मैं इग्नोर नहीं करूंगा, देखो मैं आपके लिए लिख कर आया हूँ, ठीक है? क्लियर है क्या? ध्यान में रखते हैं आप लोग। कालवूजी या कालवूज बोलो भाई, जो बोलना है वो बोलो। फिर है डॉब्स हेंस्की, क्या है? डॉब्स हेंस्की और है मेयर, इन्होंने भी एनिमल क्लासिफिकेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है? कार्ल वुश के बारे में अगर आप साइंस लेते हो 11th स्टैंडर्ड में तो डेफिनेटली आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, क्लियर है क्या? लेकिन अभी फिलहाल ध्यान में रखो, कार्ल वुश, डॉब्स हेंस्की और मेयर ने भी एनिमल क्लासीफाई करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। लेकिन रिसेंटली 1990 के आसपास जो नया एनिमल क्लासिफिकेशन दिया गया है वो कार्ल वुश द्वारा दिया गया है। तो रिसेंटली एनिमल क्लासिफिकेशन, अगर आपसे कोई पूछे कि रिसेंटली एनिमल को क्लासिफाई करने में किसका हाथ है, तो किसका है? कार्ल वुश का, लगभग 1990 में। कितना? 1990, मतलब रिसेंटली भी है ना, ये बहुत ही 1990 की तो बात है ना? क्लियर है क्या? ओके, डन है क्या? चलो भाई छापो, जल्दी से छापो भाई, है ना? जो लोग छाप नहीं सकते वो लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ओके बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। तुम लोग कितने अच्छे हो, स्क्रीनशॉट ले लेते हो, है ना? हम लोग अपने टाइम में नालायक थे कि स्क्रीनशॉट नहीं लेते थे हम लोग, क्योंकि हमारे टाइम इतना यूट्यूब नहीं चलता था, ठीक है? तो तुम्हारे पास है, तुम लोग फ़ायदा उठाओ इसका, क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन के पहले जो है किसके बेसिस पर एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया था, ठीक है? तो जिसके बेसिस पर एनिमल को क्लासीफाई किया गया था बेटा, वो था नोटोकॉर्ड। क्या था? नोटोकॉर्ड। अच्छा सर, नोटोकॉर्ड क्या होता है? अब सुनो इधर, नोटोकॉर्ड कुछ और नहीं, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक काम करो ना, अपना जो तुम्हारा जो पीठ है, सबके पास पीठ है ना, काम करो पीठ पे हाथ लगाओ। पीठ तुम्हारा सीधा है कि नहीं? किसकी वजह से सीधा है? चेक करो, वहाँ पर कौन है? एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर है कि नहीं है? एक बोन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पीछे है कि नहीं? जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हो, है ना? है ना? बोलो। यही रीढ़ की हड्डी, यही जो रीढ़ की हड्डी है, इसे कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या कहते हैं बेटा? वर्टिब्रल कॉलम। तो जब आप मदर के पेट में बोल रहा हूँ, मदर के यूटेरस में, याद रखना आप कभी भी पेट में नहीं होते हो, आप यूटेरस में होते हो। कहाँ होते हो? यूटेरस में होते हो। ये देखो इधर, सुनो इधर, देखो बना रहा हूँ डायग्राम, देखो डायग्राम देखो फुल फील के साथ, देखो इधर, ये देखो बेटा, देख रहे हो? ये मदर है, ठीक है? और मदर का यूटेरस ये रहा, और देख रहे हो? और ये रहा यूटेरस, ठीक है? और ये तुम्हारी आंखें, ओके? ये रहा प्लेसेंटा, डन? ओके, तो चेक करना, जब आप, ध्यान सुना जो बोल रहा हूँ, जब आप एम्ब्रियो स्टेज में होते हो, जब आप एम्ब्रियो स्टेज में होते हो, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो यही जो रीढ़ की हड्डी होती है ना बेटा, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये होता है नोटोकॉर्ड के फॉर्म में, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ध्यान, क्लियर है क्या ये चीज़? बोलो पक्का है ना? नोटोकॉर्ड क्या होता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड। अभी एक वर्ड आ रहा है, डॉर्सल साइड। ओके, डॉर्सल साइड को बताने के लिए बेटा हमारे पास है एक टेडी बियर। देखो इधर, देखो इधर, ये बड़ा सा टेडी बियर। अगर ये टेडी बियर देख रहे हो, ऐसा है ना, भालू कैसे चलता है? ऐसे चलता है कि नहीं? अब ध्यान सुनना, ये जो ऐसे चलेगा तो जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये इट इज डॉर्सल। ये क्या है? डॉर्सल है। और ये डॉर्सल हो गया तो इसके वाला ये पार्ट क्या हो गया? ये वाला पार्ट, ये दिस इज वेंट्रल। क्या है ये? वेंट्रल। ये दिस इज डॉर्सल, दिस इज वेंट्रल। क्लियर है? और एक और बात, ये जो ऊपर वाला हिस्सा इसे क्या बोलेंगे? एंटीरियर। और ये वाला जो हिस्सा है उसे क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर। ये क्या है? पोस्टीरियर। और ये क्या है? एंटीरियर। क्लियर है? वापस से भालू ऐसे चलता है तो इसे क्या बोलोगे? डॉर्सल। इसे क्या बोलोगे? वेंट्रल। ऐसा होगा तो इसे क्या बोलोगे? एंटीरियर। और इसे क्या बोलोगे? पोस्टीरियर। क्लियर है क्या? पक्का? वेरी गुड। चलो भालू भाई बैठ जाओ उधर। ठीक है बेटा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? जैसे ये वाला मार्कर है तो ये हिस्सा डॉर्सल होता है, इसके नीचे वाला वेंट्रल होता है। इसको ऐसा खड़ा कर दूंगा तो ये होता है एंटीरियर और ये होता है पोस्टीरियर। जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरा पीठ वाला जो हिस्सा है उसे बोलूँगा डॉर्सल, सामने आपको जो दिख रहा है उसे बोलूँगा वेंट्रल, है ना? मेरा हेड कहाँ पर है? एंटीरियर पोजीशन पे। मेरा पैर कहाँ है? पोस्टीरियर पोजीशन पे। क्लियर है क्या? ओके, डन, वेरी गुड। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो भाई ये ले डायग्राम बना रहा हूँ, देख। तो ये वाला हिस्सा हो गया एंटीरियर, ये हो गया पोस्टीरियर, और मान ले एनिमल बना रहा हूँ। सर ऐसा एनिमल आपने ही देखा होगा, बिल्कुल बेटा। देखो कितना डेंजर एनिमल है ये।
तुम्हारी इस एनिमल में मुझे तुम्हारी शक्ल दिख रही है ना। तो ये हिस्सा क्या है, डॉर्सल, ये हिस्सा क्या है, वेंट्रल। डन है, ओके। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर पोजीशन। तो देखो क्या बोल रहा है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड में, मतलब यहाँ पर पीठ की साइड, डॉर्सल साइड मतलब ये साइड ना, है ना, उसे कहते हैं डॉर्सल साइड। अब कब प्रेजेंट रहता है ये चीज़ ध्यान में रखना है बेटा आपको, कि ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान आपको देखने को मिलता है। जब आप यूटेरस में होते हो तभी ये आपको देखने को मिलता है, दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज नोटोकॉर्ड, यही नोटोकॉर्ड। तो जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे हम लोग डेवलप होते हैं, यही नोटोकॉर्ड बेसिकली, यही नोटोकॉर्ड क्या बन जाता है, वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। क्या बन जाता है, वर्टिब्रल कॉलम। तो जब हम लोग यूटेरस में होते हैं तो हमारे पास होता है नोटोकॉर्ड, लेकिन जैसे ही हम लोग बड़े होने लगते हैं हमारे अंदर आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम। तो अभी कौन से स्टेज में हो आप, और आपके पेट में कौन सा स्टेज दिखाई दे रहा है, इट इज़ अ वर्टिब्रल कॉलम बेटा। कौन सा है, वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर है। तो बेसिकली नोटोकॉर्ड के बेसिस पर ही एनिमल्स को क्लासीफाई किया है। तो नोटोकॉर्ड के बेसिस पर एनिमल्स को दो तरीके से क्लासीफाई किया है। एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है, एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है उन्हें क्या कहेंगे, कॉर्डेट्स। क्या कहेंगे, कॉर्डेट्स। ऐसे एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है उन्हें कहेंगे कॉर्डेट्स, और ऐसे एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता उन्हें कहेंगे नॉन कॉर्डेट्स, दैट इज विदाउट नोटोकॉर्ड, विदाउट नोटोकॉर्ड। ऐसे एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता उन्हें कहेंगे नॉन कॉर्डेट्स। क्लियर है, ओके, वेरी गुड। इधर आ जाओ। अब बेटा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी है ना, आने की संभावना है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस जैसा लिखा है वहाँ छाप देना, एक मार्क्स भी टीचर कट नहीं कर सकता। क्लियर है क्या, ओके। अरे देखो क्या लिखा है, कॉर्डेट्स अभी भी पढ़ के आ रहे हो कि भाई ऐसा एनिमल जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा। तो नॉन कॉर्डेट्स क्या हो जाएगा, जिसके पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहेगा। क्लियर है, ओके। इधर आ जाओ। अब यहाँ पे क्या लिखा है, CNS वर्ड लिखा है। व्हाट इज CNS? CNS इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है CNS? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर है। व्हाट इज सेंट्रल CNS? लिख देना भाई, लिख लेना सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये बना होता है ब्रेन से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब कोई लोगों को, बहुत लोगों को डाउट रहता है कि स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। वर्टिब्रल कॉलम जो है प्रॉपर बोन है, पूरा क्या है, पूरा बोन है, और उस बोन में से आपने देखा होगा कि स्पेस जाता है, खोखला होता है वो, अंदर पूरा ऐसा स्पेस होता है ना, ऐसा पूरा स्पेस होता है ना, और उसी स्पेस में से बेसिकली ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, इट इज गुच्छा ऑफ नर्व्स, है ना, ये गुच्छा है, नर्व्स का पूरा गुच्छा है, जिसमें ये जो स्पाइनल कॉर्ड में बोल रहा हूँ इसमें क्या होता है, गुच्छा होता है नर्व्स का, है ना, ग्रुप ऑफ नर्व्स होते हैं जो बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वहाँ से अंदर पास हो रहे होते हैं। समझ में आएगा नहीं। और ब्रेन जो पता ही है, ब्रेन तुम्हारे पास जो कि है नहीं, है ना, तो CNS जो कि ब्रेन और, मजाक करो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। तो वो कैसा है, डॉर्सल है। कैसा है, डॉर्सल है। चेक करो ना, हमारा जो ब्रेन है और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो बेसिकली कहीं ना कहीं डॉर्सल वाले हिस्से से पास हो रहा होगा ना। अरे हाँ या ना, पास हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। हमारा जो सर है वो कहाँ फिट है, डॉर्सल साइड ही फिट है ना, और वहीं पर तो वर्टिब्रल कॉलम है, और उसी वर्टिब्रल कॉलम में से कौन पास हो रहा है, वो ग्रुप ऑफ नर्व्स, जिसे मैंने क्या बोला, स्पाइनल कॉर्ड। तो ध्यान में रखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है। जबकि इधर आ जाओ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनका कैसा होता है, वेंट्रल साइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सॉलिड होता है। हमारा कैसा है, हॉलो, तो इनका कैसा है, सॉलिड। हमारा है सिंगल, तो इनका है डबल। क्लियर है, याद करने में एकदम आसानी है ना। दूसरा आ जाओ, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। आपने मछली को देखा है, देखा कि नहीं देखा है, मछली का जहाँ पर उसका माउथ होता है वहीं पर हमें गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं। तो अब जब गिल स्लिट्स को हटाओगे तो वहाँ पर हमें क्या देखने मिलेंगे, बताओ, रेड रेड कलर का दिखाई देता है कि नहीं, पार्ट रेडिश पार्ट दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। वो रेडिश पार्ट बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। और फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। तो जब मछली जो है वो तैर रही होती है तो लगातार जो है वो वहाँ से सांस अंदर बाहर कर रही होती है। क्लियर है क्या, ओके। या मैं बोलूँ लंग्स, या तो अगर पानी में है तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स रहेगा, और धरती पर रहता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है डेफिनेटली, तो वो उसमें लंग्स प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर है। जबकि इधर आ जाओ, नॉन कॉर्डेट्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स नहीं मिलते, लंग्स एब्सेंट होते हैं, लंग्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, हार्ट इज वेंट्रल। हमारा हार्ट बताओ, अगर तुमसे कोई पूछे हार्ट कहाँ है तो क्या बोलोगे, ऐसे सर मेरा हार्ट ऐसे है, पीठ साइड बोलोगे कि आगे बोलोगे, बोलोगे मेरा हार्ट लेफ्ट साइड है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। इसका मतलब आप फ्रंट साइड इधर बता रहे हो ना, तो इससे क्या बोलोगे, हार्ट कैसा है तुम्हारा, और यही तो साइड क्या है, वेंट्रल होता है बेटा।
ये साइड कौन सा होता है, वेंट्रल होता है ना, तो हार्ट कहाँ पर है आपका, वेंट्रल साइड। जबकि नॉन कॉर्डेट्स में जो हार्ट होता है वो डॉर्सल होता है। कैसा होता है, डॉर्सल होता है, मतलब इस साइड होता है। क्लियर है। इधर पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे में, जैसे आपने देखा होगा बंदर को, बंदर को देखा है कि नहीं देखा, बताओ सर, हम ही बंदर है, बोलो भाई बंदर को देखा है कि नहीं देखा है, सर ऐसा बंदर हमने पहली बार देखा है, वेरी गुड। और इस बंदर में ना तुम्हारी शक्ल दिख रही है, ठीक है, ओके, बंदर और बंदरिया दोनों इधर, ठीक है। देखो इधर, तो यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से क्या निकल रहा है, देखो टेल निकल रहा है कि निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो इसके पास भी क्या है, इसके पास भी बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम है। जब ये छोटा था, जब ये यूटेरस में था, तो कहीं ना कहीं इसके पास भी क्या था, नोडोकॉर्ड था। तो चेक करना क्या इसके पास टेल है। आपने गाय को देखा है, आपने भैंस को देखा है, आपने बकरी को देखा है, गाय तो भैंस को देखा है कि नहीं देखा है, बताओ क्या उनमें टेल प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है। एक समय हमारे पास भी क्या था, टेल था। और इसका प्रमाण हमें कैसे मिलता है, क्योंकि हमारे पास टेल बोन प्रेजेंट है। हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो लास्ट बोन है वो कॉक्सियल बोन है, और कॉक्सियल बोन में हमें पता चलता है कि भाई एक समय ऐसा भी था जब हमारे पास क्या था, टेल था। समझ में आएंगे। लेकिन जैसे जैसे हमने टेल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, नेचर ने उसको एलिमिनेट कर दिया। क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। क्लियर है क्या, ओके ओके, डन है क्या, पक्का, बोलो ना, कमेंट सेक्शन बता देना भाई, समझ में आएगी नहीं, ठीक है, ओके डन। तो जो कॉर्डेट्स होते हैं भाई, उनके अंदर एनल टेल प्रेजेंट होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स जो होते हैं उनके पास कोई टेल देखने को नहीं मिलता। क्लियर है क्या, बोलो भाई। जेलीफिश देखे हो, जेलीफिश में पूछ देखे हो क्या कभी, जेलीफिश में कभी पूछ देखे हो क्या, बोलो हाँ है ना, नहीं देखे हो। नेक्स्ट, बैक्टीरिया देखे हो, बैक्टीरिया में कभी पूछ देखे हो, उसमें फ्लैजेला होता है बेटा, वो इज नॉट दैट इज टेल लाइक स्ट्रक्चर, है ना। दूसरा, आपने पॉरीफेरा देखा है, सर मैंने नाम ही नहीं सुना है, टेंशन मत लो। तो जो पॉरीफेरा है ना, उसके अंदर बेसिकली टेल हमें देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो बेसिकली नॉन कॉर्डेट्स होते हैं ये सब, क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेट होते हैं। बोलो डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, ओके। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, वेरी गुड। तो बेटा आज यहीं पर लेक्चर करते हैं समाप्त, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चालू करेंगे न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। लेकिन देखो मैं तुरंत ही चैप्टर नहीं चालू करूंगा, ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका बेटा थोड़ा सा अलग है। क्लियर है। मैं क्या करूंगा, पहले सारे फाइलम्स में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम लोग एक एक फाइलम पढ़ेंगे। क्लियर है, क्लियर है क्या, ओके। एकदम आराम से पढ़ेंगे, हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, आराम से समझते हुए पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा, रट्टा नहीं मारना है। देखो बेटा, आने वाले समय जब 11th में अगर आप साइंस लेते हो तो वहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेडिकल एंट्रेंस के लिए जाते हो या कोई भी एंट्रेंस के लिए जाते हो, इवन 11th 12th में भी अगर आप साइंस लेते हो तो भी आपको क्या करना है, साइंस अच्छे से समझ के लेना है। और ये बेस कहीं ना कहीं 10th स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। तो 10th स्टैंडर्ड को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, ओके। घाई नहीं करनी है, आराम से। सरकार ने आपको एक लाख बोल रहा हूँ, 1 साल का समय दिया है, उसमें आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, ओके, मेहनत करना है। क्लियर है बेटा, ठीक है। ये हमारा पहला लेक्चर था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए। लेकिन उससे पहले इस सारे इस लेक्चर को रिवाइज करके जरूर आना बेटा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।